घर में बिल्कुल शांति छाई हुई थी। पिताजी सोफे पर चुपचाप बैठे थे। कुछ देर पहले ही मेहमान आकर गए थे, इसलिए विद्या जी ड्राइंग रूम से नाश्ते की ट्रे वापस किचन में रखने जा रही थी। वह भी चुप थी। नन्ही मीनी कमरे के दरवाजे से लगी चुपचाप सबको देख रही थी। उसकी माँ रुचि कमरे में बिस्तर पर पड़े पड़े रोई जा रही थी। विद्या जी कमरे में आकर बोली, देख रुचि, रोने से क्या होगा, थोड़ा तो सोच, तुम्हारे भविष्य का सवाल है। माँ की ये बात सुनकर रुचि ने रोना जारी रखा। तब विद्या जी ने उसके सर पर हाथ फेरकर कहा, बेटा हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हमारी भी मजबूरी समझो। हम इतने सक्षम नहीं हैं कि तुम्हारा और मीनी दोनों का खर्च उठा सकें, वह भी आजीवन। तुम भी इस काबिल नहीं हो बेटी। खर्च की बात अगर छोड़ भी दी जाए तो अकेले इतनी लंबी उम्र काटना भी तो आसान नहीं है। माँ की बातें सुनकर रुचि उठकर बैठ गई। अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मम्मी लेकिन मेरी मीनी उसका क्या? कहते हुए वो रोने लगी। चुप हो जाओ, तुम्हें रोता देख मुझे तकलीफ होती है। जैसे तुझे अपनी बेटी की भविष्य की चिंता है, वैसे ही मुझे मेरी बेटी की भविष्य की चिंता है। लेकिन मम्मी, जो लोग मुझसे इस शर्त पर अपना रहे हैं कि मैं अपनी बेटी को यहीं छोड़कर उन्हें अपना लूं, तो ऐसे परिवार में अपना रिश्ता मैं कैसे जोड़ सकती हूँ? मीनी कौन सा सड़क पर रहेगी, अपनी नानी के पास रहेगी, मैं उसका ख्याल रखूंगी। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? विद्या जी ने कहा। बाहर खड़ी मिनी अपनी नानी और माँ की बातें ध्यान से सुन रही थी, लेकिन वह यह नहीं जानती थी उसके भविष्य का बहुत बड़ा फैसला उस पर थोपा जाने वाला है। वह प्यारी सी बच्ची टकटकी लगाए बस अपनी माँ को देख रही थी। माहौल गमहीन है, यह वह समझ रही थी। वैसे भी जब से उसके पिता राजेश इस दुनिया को छोड़कर गए हैं, उसने अपनी माँ को रोते हुए ही देखा है। रुचि के पति राजेश को कोरोना हो गया, वह असमय दुनिया को छोड़कर चले गए थे। रुचि और मीनी दोनों बेसहारा हो गई थी। ससुराल में सास ससुर नहीं थे, सो जेठ जिठानी ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। रुचि ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए अपना खर्च उठा नहीं सकती थी। माता पिता से बेटी का दुख देखा नहीं गया, इसलिए वो अपने घर ले आए। एक भाई रुचि का था, प्राइवेट कंपनी में मामूली सी तनख्वाह पर काम करता था। हाँ, घर उनका अपना था, इसलिए सब ठीक चल रहा था। लेकिन विद्या जी को चिंता आगे की थी। जब परिस्थितियां बदलेगी और बेटे का अपना परिवार हो जाएगा तो रुचि की ही मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अभी रुचि 25 वर्ष की तो है, उसकी आगे की पूरी जिंदगी पड़ी है, वह कैसे जीवन जिएगी, ये सब सोचकर उन्होंने रुचि की दूसरी शादी का निर्णय लिया। बड़ी मुश्किल से रुचि को इसके लिए तैयार किया गया। आज लड़के वाले रिश्ते की बात करने ही आए थे। लड़के अनूप की भी शादी टूट चुकी थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। वह पढ़ा लिखा और अच्छी जॉब करता था। उन लोगों को रुचि पसंद आ गई थी, लेकिन मीनी को स्वीकार करने को वो लोग तैयार नहीं थे। उन्होंने शर्त रखी थी कि वो रुचि को तो अपना लेंगे, लेकिन मीनी को नहीं। घर वालों की जिद के आगे रुचि एक बार फिर झुक गई और अनूप से शादी के लिए तैयार हो गई। पहली बार जब वह विदा हुई थी तब उसका मायका छूटने का दुख तो था, लेकिन नए संसार बसाने के सपने भी उसकी आंखों में थे। लेकिन इस बार असहनीय दर्द था उसकी आंखों में। बेटी को छोड़ना माता पिता को छोड़ने से बिल्कुल अलग अनुभव था। विदाई के बाद रुचि अपने नए घर में थी। सिंदूर, काजल, बिंदिया, गहने, जो कुछ भी उसे छूट गया था उसे वह सब बस छूट गई थी। तो मिनी भी तो माँ के जाने से उदास हुई होगी। पता नहीं कैसा लग रहा होगा उसे। यही सब रुचि के मन में उथल पुथल चल रही थी। अनूप ने कुछ पूछा रुचि से, लेकिन रुचि चुप रही। अनूप बोला, बेटी की याद आ रही है। यह सुनकर रुचि की आंखों में आंसू आ गए। अनूप बोला, फोन कर लो, इस वक्त क्या पता वो सो गई हो। रुचि बोली, तो क्या, मम्मी जी से हालचाल पूछ लो, बच्ची अभी छोटी है, पहली बार तुमसे अलग हुई है। कहते हुए अनूप चुप हो गया। रुचि ने मोबाइल उठाया और फोन करने लगी। जब बच्ची की इतनी परवाह है तो मुझसे अलग क्यों किया, सोचने लगी। अनूप कमरे से बाहर निकल गया। सुबह जब रुचि कमरे से तैयार होकर बाहर निकल रही थी तो सामने उसे मिनी को देख। मिनी दौड़ते हुए मम्मी मम्मी करते हुए माँ के गले लग गई। रुचि और मिनी के चेहरे की चमक और खुशी देखते ही बन रही। रुचि बोली, मिनी तुम यहाँ कैसे आई? मिनी बोली, मुझे मेरे दादाजी और पापा लेकर आए। रुचि को कुछ अजीब लगा। दादाजी बोले, आओ मिनी, आपको सुंदर सा बगीचा दिखाता। मिनी दादाजी चले गए। अनूप की माँ बोली, बेटा
अनूप को कल बहुत बुरा लगा। उसने मुझसे कहा, माँ शादी के समय उसे खुश रखने का वचन दिया था, मगर मैंने तो उसकी सबसे बड़ी खुशी ही छीन ली। फिर मैंने, अनूप ने और पिताजी ने यह तय किया कि मिनी अब हमारे साथ ही रहेगी। अनूप और रुचि की बेटी बन, तुम खुश तो हम भी खुश। रुचि उनके विचारों से गदगद हो गई और माँ को गले लगा लिया और कहने लगी, अनूप को देखते हुए, आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं,